सीसीपीए का नोटिस आ गया है मीशो को और मीशो के अलावा 11 और ई कॉमर्स कंपनीज को कि वो कई ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो नहीं कर रहे हैं और इस वजह से नोटिस ये गया हुआ है। अब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये नोटिस किस तरीके का है। और मीशो पर जैसे कि आपको पता है भाई, सप्लायर्स वहां पर काम कर रहे हैं और वो कस्टमर से डील मीशो कर रहा है डायरेक्टली। तो इस वजह से मुझे पता है कि सारा जो भांडा है वो मीशो भाई सेलर के ऊपर फोड़ने वाला है। अब देख लेना आप लोग, तो इस वीडियो को थोड़ा गौर से समझना। जो नोटिस आया है उसमें क्या चीजें बताई गई है वो बताऊंगा, प्लस उस पर कैसे एक्ट करना है उस चीज की भी मैं बात करूंगा। नोटिस आप चाहें तो गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। सीसीपीए जो कि है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिनका की काम होता है, ये गवर्नमेंट बॉडी है जिनका काम होता है कस्टमर्स के जो राइट्स हैं वो सेव रहें, राइट। तो मीशो के अलावा और कौन कौन सी कंपनीज है पहले मैं वो नाम बता देता हूं आपको। तो इसमें है स्विगी, इंस्टामार्ट, माईग्लैम, स्नैपडील एंड मीशो तो है ही, ब्लिंकिट एंड जेप्टो। तो स्पेशली जो क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं, अभी बीच में बहुत सारा न्यूज में आया था, प्लस ये मीशो इसमें और घेरे में आ गया है। तो अब इसमें 4 ऐसी पॉइंट्स हैं जिन पर नोटिस जारी करा गया है। तो सीधे वीडियो को चलिए स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। वीडियो को लाइक अभी से कर देना ताकि रीच और सेलर्स तक बन जाए, क्योंकि मुझे पता है अब धड़ाधड़ अकाउंट ब्लॉक होने वाले हैं सिर्फ इस चीज की वजह से, और फाइन भी लगेगा, ठीक। तो 4 ऐसी चीजें बताऊंगा। पहला, मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ पैकेजिंग, पहला। दूसरा, एक्सपायरी एंड बेस्ट बिफोर डेट। तीसरा, मिसलीडिंग लेबलिंग एंड नॉन एडहेरेंस ऑफ नॉर्म्स। और चौथा, कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोटेक्शन सेफ्टी। तो कुल मिला के अगर बात करें तो इसको हम लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बोलते हैं, राइट। इसके तहत क्या होता है, मान के चलिए आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट की मान के चलिए अगर वो खाद्य पदार्थ है, मतलब खाने की चीज है, तो उसमें एक्सपायरी होनी चाहिए, पता होना चाहिए वो नॉन वेज है या वेज है। या एक्सपायरी नहीं भी है तो बेस्ट बिफोर कब है वो पता होना चाहिए, उसमें इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए, उसकी एमआरपी कितनी है वो पता होना चाहिए, उसके अलावा उसको मैन्युफैक्चर किसने किया है वो पता होना चाहिए, पैक किसने किया है वो पता होना चाहिए, सेल कौन कर रहा है वो पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया कंज्यूमर गुड्स, जो खाने पीने की चीजें हैं। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो उसका इनवॉइस जो है, जीएसटी इनवॉइस, वो उस प्रोडक्ट में रखा होना चाहिए, कभी भी चेकिंग हो सकती है। तो ये तो था कंज्यूमर गुड्स का, मतलब जो खाते पीने वाले सामान है। लेकिन अब मान के चलिए आप कपड़े बेच रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हो या कोई भी और आइटम बेच रहे हो, तो उसमें एमआरपी लेबल जो होता है आपका, आपके प्रोडक्ट पे एमआरपी लेबल होना चाहिए और उस एमआरपी लेबल पे ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑब्वियसली उसमें एक्सपायरी वगैरह तो होगी नहीं, नॉन वेज वेज होगा नहीं, लेकिन मैन्युफैक्चर डिटेल्स होनी चाहिए, पैकर्स डिटेल होनी चाहिए, एमआरपी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं मैंने नोट करी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नेम एंड एड्रेस होना चाहिए कस्टमर का, और रिटर्न्स जब आता है तो उसमें आपका भी होना चाहिए। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग डेट मैंने बता दी आपको। उसके बाद नेट क्वांटिटी उसमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट की कितनी है। उसके बाद एमआरपी, रिटेल प्राइस वगैरह, जो एमआरपी भी है तो चलेगा। वार्निंग्स, अगर वो प्रोडक्ट जैसे हजार्डियस है या वो प्रोडक्ट ऐसा है जिनमें जो ज्वलनशील है या वो उसमें वैसी वार्निंग्स लिखी होनी चाहिए, या पॉइजनस है तो वो वार्निंग उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन कलर डॉट्स होने चाहिए नॉन वेज वेज का, जो मैंने बताया था आपको। उसके बाद कंज्यूमर केयर डिटेल्स होनी चाहिए, कस्टमर केयर की जो डिटेल्स है वो उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद उस प्रोडक्ट का साइज हो गया, उस प्रोडक्ट का कितना एरिया है, पैनल, लेबल, लेबल में प्रॉपर ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। वैसे तो चलिए ये पोर्टल में हो जाता है, लेबल वगैरह का वहां पर जरूरी नहीं चीजें रहती है। एंड लास्ट में डिक्लेरेशन होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट में अगर कोई भी दिक्कत आती, कुछ भी आती, वो तो चलिए हम मीशो के साथ साइन कर ही लेते हैं। तो ये जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है 2009, इसके तहत प्रोडक्ट की जो लेबलिंग है या प्रोडक्ट का जो इनवॉइस है या कोई भी प्रोडक्ट हम ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी एक बनी हुई होनी चाहिए। अब हुआ क्या रिसेंट केस में कि जो ये क्विक कॉमर्स कंपनीज है, इनको फटाफट वही अपना प्रोडक्ट डालना है, फटाफट बेचना है, एंड मीशो मीशो भी इसके घेरे में आ गया। तो सीसीपीए ने जब चेकिंग करी तो बहुत सारे सप्लायर्स के जो प्रोडक्ट्स थे उनमें ये डिटेल्स नहीं पाई गई, और जो क्विक कॉमर्स था उसमें भी ये दिक्कत आई। प्लस इसके अलावा माईग्लैम के ऊपर भी ये केस चला है। तो अभी सीसीपीए ने इसके खिलाफ नोटिस दे दिया है। आप एक मीशो सप्लायर हैं तो आप इन सारी डिटेल्स को ध्यान में रखना। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो और अगर पकड़े गए, वैसे तो देखिए पकड़े नहीं गए जब तक, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पकड़े गए तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले अकाउंट ब्लॉक होगा।
दूसरी चीज़, आपको फाइन लग सकता है इसमें, तो मीशो, क्योंकि ऑब्वियसली मीशो को भी फाइन भरना पड़ता है अगर नोटिस आया है उनके, इतनी बार जो है नोटिस दिया है गवर्नमेंट ने, सबको मेट्रोलॉजी एक्ट के बारे में पता है, उसके बावजूद भी मीशो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि फॉलो सेलर्स तो मीशो के ही हैं। तो कुल मिला के मीशो पर पेनल्टी लगने वाली है, और मीशो इनडायरेक्टली वो सप्लायर से पेनल्टी लेगा ही लेगा, राइट। तो इस चीज़ को अभी से ध्यान में रख लो। ये वीडियो मैं चाहूँगा हर मीशो सप्लायर्स तक पहुंच जानी चाहिए, इसलिए मैंने अर्जेंट बेस पे ये न्यूज़, मतलब ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। आई होप ये वीडियो जो है वो आपको कारीगर साबित होगी, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे वो डराएंगे कि ऐसा होगा जाएगा वैसा हो जाएगा, बट मैंने आपको क्लियरली बता दिया है यहाँ पर क्या चीज़ें होनी चाहिए, राइट। तो ये था ऑल अबाउट सीसीपीए नोटिस जो आया है मीशो को, और इसकी क्लियरिटी भी मैंने आपको दे दी है। इसके बारे में कोई और राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।